तो अयोध्या में आज पूरी सरगर्मी है। पूरा योगी कैबिनेट अर्पिता अयोध्या में मौजूद है और एक तरफ दीपोत्सव की वहां पर भव्य तैयारी है जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी कैबिनेट की आज अयोध्या में अहम बैठक भी होने वाली है। लेकिन नेहा, सवाल है कि अयोध्या ही क्यों? क्योंकि अयोध्या देखिए 2024 के लिए बेहद अहम होने वाला है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ है, तो 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है जिसमें अयोध्या एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि 2024 से इसकी तैयारियां शुरू होंगी, 2023 नवंबर में ही इसका आगाज हो चुका है और किस तरीके से हुआ है ये दो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। इस बीच तस्वीरें हम आपको उस वक्त भी दिखा रहे हैं जब अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक ही बस में सवारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। समर्थ, किस तरह आगे अब और कार्यक्रम रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के? देखिए अर्पिता, इस वक्त एक बड़ी चीज ये है कि अयोध्या में पहली बार यूपी सरकार की कैबिनेट होने वाली है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी गए हैं, इसके बाद रामलला जाने वाले हैं और फिर कैबिनेट मीटिंग की ओर बढ़ेंगे और मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अध्यात्म धार्मिक चीजों को लेकर बड़ी सौगातें प्रदेश को भी मिल सकती हैं और अयोध्या मथुरा जैसे जिलों को भी मिल सकती हैं। लेकिन अयोध्या में इस वक्त तैयारी दीपोत्सव को लेकर पुरजोर है। मेरी मौजूदगी राम की पैड़ी पर है और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगी तो आपको तमाम यहाँ पर दिए नजर आएंगे। ये इस सीरीज में दिए यहाँ पर अभी से बिछाने शुरू हो गए हैं। 21 लाख का टारगेट है इस सीरीज में इन दियों को बिछाया गया और हर एक दिए को 5 मिनट तक लगातार जलना है, यानी कि 5 मिनट तक हर दिया जलेगा तभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। यहाँ की सारी पूरी घाट में दिए बिछ चुके हैं। कैमरामैन से कहूंगा पूरा लेटरल व्यू यहाँ पर दिखाएं आपको एक बार। राम की पैड़ी का वो खूबसूरत व्यू, बीच में सरयू मैया और इधर हर तरफ वॉलंटियर्स और उनकी मेहनत और ये बिछे हुए दिए। तमाम ऐसे वॉलंटियर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत भी मैं करूंगा। जय सिया राम का उद्घोष आपको सुनाई पड़ रहा होगा लगातार। जय श्री राम। कितना एक्साइटमेंट है इस बार दीपोत्सव का, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान भी अगले महीने जनवरी में होना है। पहली बार है मेरा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके। हम लोग कल से ही आ रहे हैं और देख सकते हैं पूरा काम कर दिए हैं और सिर्फ सीताराम के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? कैबिनेट भी बैठक आज बुलाई गई है, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हुए हैं। जी, अभी जा रहे थे, हमें भी दिखा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इसके लिए। कल से ही हमारा काम चालू है। बहुत पहली बार आए, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। 4 बार से आ रहे हैं, रेगुलर 4 साल से आ रहे हैं, बहुत आनंद आता है। कितने दिए बिछा लिए आप लोगों ने अभी तक? यहाँ हम लोगों ने लगभग 70% काम हाँ पूरा देख लिए, ये घाट पूरा ही कवर हो गया। अच्छा, पहले से अभी में कितना अंतर की दीपोत्सव पहले भी हुआ है लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठान भी है जनवरी में, तो कितना इस बार कुछ ज्यादा ही, मतलब वो उज्जैन का रिकॉर्ड टूटेगा। उज्जैन का रिकॉर्ड सर, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये वनवास का अंत है। इस साल रामलला वापस आ जाएंगे अपने जगह पे, इसलिए ये दीपोत्सव और भी खास हो गया है हम लोगों के लिए। ये हमारे लिए जैसे वनवास का अंत हो गया है और पहली दिवाली है जो कि हम लोग फुल प्रसन्नता के साथ मनाएंगे कि रामलला आ गए। सिया राम का उद्घोष आप इधर देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों को। बहुत ज्यादा सर एकदम। आप देख सकते हैं अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि उद्घोष जय सिया राम का किस तरह से यहाँ पर है, दिए किस तरह से बिछ गए हैं। एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है तो एक और सनातन की बात है और एक और खुशी मुस्कुराहट चेहरों पर है प्राण प्रतिष्ठान की, भगवान श्री राम की, जो जनवरी में होनी है और उसने शायद इस दीपोत्सव को आम से बेहद खास बना दिया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। समर्थ, कुमार, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, राजनीतिक पहलू पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये जय श्री राम और जो जिस तरह का उद्घोष इस वक्त अभी से, जबकि राम मंदिर पूरा भी नहीं हुआ है तभी से शुरू हो गया है 2 महीने पहले से, इसका सीधे तौर पर असर 2024 के चुनाव में दिखने वाला है। ये भली भांति उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र में सरकार हो, ये जानती है कि राम मंदिर एक बड़ा और सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में।
जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से विपक्ष ने पूरी तरीके से जातिगत जनगणना आरक्षण इसे अपना मुद्दा बनाया है, बीजेपी को लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बीजेपी को लगता है राम मंदिर, बीजेपी को लगता है ज्ञानवापी ऐसे मुद्दे हैं जो उसे काउंटर करने के लिए काफी हैं। और अगर हम राम मंदिर और फिर अयोध्या की बात कर लें तो बीजेपी का जो पूरा कह सकते हैं कि उसकी एक अवधारणा है, उसमें राम मंदिर बहुत अहम स्थान रखता है। और जब 2022 में यानी कि ठीक 2024 चुनाव के ऐन पहले मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री होंगे और पूरे देश और दुनिया की निगाहें होंगी, बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होगा, तब एक तरीके का राजनीतिक माहौल उससे जरूर खड़ा होगा। और बीजेपी को लगता है कि वो उस नैरेटिव को जो इस वक्त विपक्ष ने बना रखा है, खासकर जातीय जनगणना को लेकर के, खास करके आरक्षण के उस आधार को लेकर के कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष को अगर देखें तो सबों ने इस एक मुद्दे को पकड़ लिया है। बिहार में जिस तरीके से आरक्षण को बढ़ाया गया है, ये तमाम चीजें बीजेपी को लगता है कि अगर वो उनके मुद्दे पर नहीं जाती, वो अपने पिच पर बुलाना चाहेगी। और यही वजह है कि जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि राम मंदिर के जरिए, राम मंदिर के बहाने, यूं कह ले कि बीजेपी ने जो ये प्लान तैयार किया है 2024 का, वो साफ दिखाई देता है कि एक बड़े स्तर पर एक अयोध्या की ब्रांडिंग हो, राम मंदिर बने, देश और दुनिया से लोग आए और पहले दिन ही करीब करीब 1 लाख लोगों के दर्शन करने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, 2024 के लिए बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा और इसके जरिए बीजेपी एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश करेगी, खड़ा करेगी और अयोध्या उसकी एक बानगी भर है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसको सीधे तौर पर चुनाव से भी कुमार अभिषेक जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ अयोध्या में ऐसे कैबिनेट की बैठक होनी, लेकिन इसमें कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो सामने रखे जा सकते हैं या जिन पर निर्णय लिया जा सकता है और वो कैसे असर डाल सकता है। दूसरा, जो लोग चुनाव में थे उनसे भी कहा गया कि आप आज के दिन ये जो बैठक है जरूर इसमें हिस्सा लीजिए। देखिए, ये अर्पिता, ये जो कैबिनेट हो रही है, दरअसल इस कैबिनेट से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। जिस बात की चर्चा भी हम लोग कर रहे थे कि 2024 को लेकर, आप याद करिए कि 2019 के पहले जब चुनाव था, उसके पहले बाकायदा प्रयागराज में एक कैबिनेट बुलाई गई थी। उसी की तरह से आप देखें तो अयोध्या की ये कैबिनेट बुलाई गई है। इसमें कुल 24 प्रस्ताव हैं, तकरीबन 5000 करोड़ के प्रस्ताव होंगे जो कि आज पास होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें भी धार्मिक और धर्म से जुड़े जितने मुद्दे हैं, जितनी पॉलिसीज है, उसे शामिल किया गया है। मसलन उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक मेले, हिंदू धार्मिक मेलों को इसमें जगह दी गई है जो अब सरकारी मेले के तौर पर जाने जाएंगे, जिसमें हाथरस का मेला है, जिसमें बुलंदशहर का मेला है, जिसमें कई जिलों के मेले हैं, वो धार्मिक मेले हैं और धार्मिक स्थानों पर लगते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो कई मंदिरों के कॉरिडोर्स इसमें शामिल है। हालांकि सरकार कॉरिडोर पहले से बना रही है, लेकिन आज उस पर एक तरीके से कैबिनेट की मुहर लगेगी और अयोध्या से लगेगी। अयोध्या में जिस जगह पर यह कैबिनेट रखी गई है, दरअसल वो जगह है राम कथा संग्रहालय। और उस संग्रहालय में जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द जितनी खुदाई हुई थी, उससे जो स्क्रिप्चर्स मिले, उससे जो शिलालेख मिले, उससे जो तमाम उसके पत्थर और ये तमाम चीजें मिली, उस जगह पर ये कैबिनेट रखी गई है। तो देखिए, सबको अगर आप जोड़कर देखें, इन टोटालिटी में देखें, तो इसके जरिए ब्रांड अयोध्या तो किया जा रहा है, अयोध्या की ब्रांडिंग हो रही है, लेकिन हिंदुत्व, उसके अलावा अगर आप देखें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक पुनर्जागरण, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के एजेंडे में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। और आज के इस मीटिंग के जरिए ये दिखाने की कोशिश है। 2 दिन के बाद यहाँ पर भव्य दीपोत्सव होगा, लोग उसे देखेंगे और उसके बाद 2 महीने के बाद जब राम मंदिर खुलेगा लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, तो फिर उसकी भी चर्चा होगी और उसके तुरंत बाद 2024 का चुनाव है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये माहौल बनाने की भी एक ऐसी कोशिश है जिसका लाभ 2024 में मिल सकता है। अर्पिता।